हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। और आप सबको हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। आप सब पे भगवान बहुत अच्छी कृपा करें। आप सबका सिलेक्शन हो, जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाएं। बस एकदम पॉजिटिव रहिए आप लोग, सकारात्मक सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती रहती है कि थोड़ा बहुत टेंशन आती रहती है, क्योंकि हम लोग की लाइफ ऐसे है ही कि हमको मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप तैयारी के क्षेत्र में हैं तो आपको तमाम दिक्कतें, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। बट धीरे धीरे क्या होता है कि सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाती है। बस हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत जो है वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप ग्राउंड पे रनिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सबसे पहले आपकी हिम्मत जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आपका मन मजबूत होना चाहिए, तब आप ज़रूर से ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। ये 100% सही है। और जैसे कि कल आप सबको पता है कि फ़ाइनल आंसर की आ गई, और उसके बाद तो जो स्टूडेंट में मतलब जो बता रहे हैं उनका तो जाने दीजिए, क्योंकि वो बता रहे हैं वो चीज़ नहीं फ़ील कर पा रहे हैं जो हम लोग फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो होता है ना कि दिमाग एकदम ऐसे घचर-पचर हो गया है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। भर्ती बोर्ड किस तरह से चीज़ें रख रहा है। मतलब एक फुल एक्सप्लेनेशन उसको देना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने क्वेश्चन कैंसल किया है या फिर क्वेश्चन ऐसे मैंने 2 ऑप्शन दिया है तो उसका रीज़न क्या रहा है। जैसा कि आप सब देखे होंगे कि अ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनके एक मतलब 2-2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसका 3 ऑप्शन दिए गए। ख़ैर ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ है मेरे ख़्याल से। इस भर्ती में, इस तरह की भर्ती में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। या तो आप वो क्वेश्चन कैंसल कर देते, ठीक है? बट आप क्वेश्चन कौन से कैंसल किए गए? वो वाले जो एकदम सही थे। बताइए, हिंदी में, क्योंकि मेरी सेकंड शिफ्ट थी 25 की, तो हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन कैंसल किए गए वो एकदम सही हैं। वो मतलब आप देखेंगे कि हेडमास्टर में अगर आप किताब में देखेंगे तो वही उपसर्ग लगेगा, और अचल का भी वही सही है। बट वो क्यों ऐसा उन्होंने मतलब क्यों चेंज कर दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और क्या कैसे कट ऑफ इस पे क्या मतलब कैसे नॉर्मलाइजेशन क्या रखेंगे, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका कितना रॉ स्कोर है। तो देखिए, बिल्कुल एक होता नहीं है कि मैं मतलब जैसे अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं बॉर्डर पे हूँ। मैं मतलब मुझे थोड़ा-सा मन जो मेरा था वो लग रहा था कि हाँ, मेरा फिज़िकल में नंबर आएगा। बट अगर ये इनकी पॉलिसी जो मतलब अभी आई है निकल के, या इनका जो नियम बना है भर्ती बोर्ड ने जिस तरह से फाइनल आंसर की निकाली है, उसके बाद तो लग रहा है कि किसका नंबर आएगा भई? मतलब कौन है जिसका 7-7 प्रश्न कैंसल हो जा रहे हैं, 4-4 प्रश्न कैंसल हो जा रहे हैं, उत्तर चेंज कर दिए जा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ख़ैर, इस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और सभी बता रहे हैं, जितने भी जिनकी भी मतलब जानकारी में जो चीज़ें हैं, सभी मैं वीडियोज़ बहुत सारी देख रही थी। भले ही मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आप सबको पता है कि फेस्टिवल है, तो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, सभी बिज़ी रहते हैं। आप सब बहुत बिज़ी होंगे। कुछ लोग एन्जॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत टेंशन में भी होंगे कि क्या कैसा होगा। तो वही सारी चीज़ें, अभी मैं थोड़ा-सा नहा के फ्री हुई तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं हमेशा अपडेट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और अगर ये मेन चीज़ मैं अपडेट नहीं करूँगी तो फिर इसका गलत प्रभाव जाता है। फिर आप सबको लगेगा कि मैं छुपा रही हूँ चीज़ें, मैं नहीं बता रही हूँ, तो इस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं। ख़ैर, मैं बात कर रही थी कि क्वेश्चन जो कैंसल हुए हैं उसका उसका किस तरह से नंबर मिलेगा, क्या कुछ कैसे होगा? तो देखिए, ये पहले क्या होता था कि क्वेश्चन कैंसिल होते थे तो उसका फुल मार्क मिलता था, ठीक है? फुल मार्किंग उस पे की जाती थी। बट कुछ ऐसा केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जिसमें उसने कुछ चेंज कर दिया और नियम बना दिया कि सही उत्तर गुणे अ, टोटल अंक जितने हैं उससे मल्टीप्लाई बाई कैंसिल होने के बाद जितने प्रश्न बचे हैं उससे। तो देखिए, इसी सूत्र के आधार पे मतलब ये जो उन्होंने फ़ॉर्मूला बनाया है, इसी के आधार पर अब मार्किंग की जाएगी। जिनके भी जैसे भी प्रश्न गलत हैं उस तरह से मार्किंग मार्किंग की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग। थोड़ा-सा मतलब अपना हिम्मत बना के रखिए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए। और कुछ ऐसा कह रहे थे बहुत लोग कि कुछ लोग के क्वेश्चन बढ़े हैं। मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा-सा मैं सच बता रही हूँ, मैंने समझने का प्रयास किया, बट मुझे ये चीज़ शायद अभी तक समझ नहीं आई है कि कहाँ से कैसे किसके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्योंकि बढ़ते हुए तो कहीं नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन, कैंसिल हो रहे हैं।
और मतलब घट रहे हैं, नंबर घट रहे हैं। हाँ, शायद उनके बढ़ रहे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो उनके फ़ायदा है जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, उनका इसमें अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। बात करें 23 की शिफ्ट की, जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट जो होती है, जब पहली बार हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है और एक अजीब-सी बेचैनी रहती है कि किस तरह से पेपर आएगा, क्या पैटर्न रहेगा। ख़ैर इस बार का जो पैटर्न रहा है वो तो उसमें उसमें तो हवा निकल गई, समझ लीजिए कि जो पहले दिन बैठा था पेपर देने, उसको समझ में नहीं आया कि पेपर को सॉल्व करना कैसे है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो इस तरह से 23 वालों का पेपर थोड़ा-सा कह सकते हैं कि अदर जो मतलब शिफ्ट थी उससे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा है उनको। रीज़न यही रहा है कि वो बैठे और वो इतने ज़्यादा मतलब वो मेंटली वो ऐसे ही प्रिपेयर थे कि जैसे पिछला पेपर आता है। बट जब उन्होंने पैटर्न चेंज देखा तो वो थोड़ा-सा अपसेट हो गए थे, ये बात सही है। इसमें कोई झूठ गलत बात नहीं है। वो थोड़ा-सा वो मतलब हताशा उनके आ गई थी उस टाइम कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो इस वज़ह से 2-4 10 प्रश्न उनके या फिर छूट गए या टाइम उन्होंने मतलब मैनेज नहीं कर पाया, ये सारी चीज़ें रहीं। तो उनको वहाँ पे थोड़ा-सा लॉस हुआ। फिर उनको लॉस कहाँ हुआ, यहाँ पे आके कि क्वेश्चन कैंसल होने में भी उनके क्वेश्चन नहीं कैंसल हुए हैं। आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो 23 की सेकंड शिफ्ट में है, तो उसमें तो शायद एक भी कोई अपडेट नहीं है अभी तक। तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी प्रॉफ़िट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद बात करें और शिफ्ट की, जैसे आप मान लीजिए 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मेरी, उसको थोड़ा हटा के अगर बात करें 30 और 31 की, तो इसमें लोगों ने कहा था कि पेपर ईज़ी था, ठीक है? और उसके बाद अब क्वेश्चन भी कैंसल होने की संख्या ज़्यादा है, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कैंसल हैं। तो क्या इन लोग को ही सारा प्रॉफ़िट मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती बोर्ड का में इतना इस तरह से तो नहीं चीज़ें की जाएँगी कि एक शिफ्ट को एकदम लॉस हो जाए, एक को एकदम फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से नहीं की जाएँगी, चीज़ें मैनेज की जाएँगी, एवरेज में रख के स्कोर सबका, उसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन वग़ैरह सब कुछ किया जाएगा। यही सारी चीज़ें जहाँ तक मेरे समझ में आ रही हैं अभी होंगी। अब बात करें मेरे प्रश्न की कि मेरे कितने प्रश्न सही बन रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। तो देखिए जब मैंने अब मैं आज आप लोग को वैसे मैं पहले वीडियो बना चुकी थी बट इसमें मैं थोड़ा-सा और क्लियर कर देती हूँ कि जब सबसे पहले मैंने अपना प्रश्न चेक किया था मतलब एग्ज़ाम देने के बाद, तो मेरे 181 दशमलव 5 या 7-5 कुछ ऐसे ही नंबर थे मेरे 181 दशमलव। फिर उसके बाद जब आंसर की आई फाइनल आंसर की आई उसमें मेरा क्या हुआ कि मेरे 2 प्रश्न गलत हो गए, ठीक है? टोटल गलत मतलब वो मतलब पूरे-पूरे गलत हो गए और 3 प्रश्न मैंने ऑब्जेक्शन में डाला था, जिसमें अब मेरा 1 प्रश्न सही हुआ है ऑब्जेक्शन में, बाकी 1 प्रश्न उसको भर्ती बोर्ड ने कोई प्रतिक्रिया उस पे नहीं दी है और एक और प्रश्न जो था वो कैंसल कर दिया गया है। तो 3 ऑब्जेक्शन में से 1 ही सही हुआ है मेरा, 1 कैंसल है और 1 पे भर्ती बोर्ड ने कोई मतलब वो प्रतिक्रिया उस पे नहीं दी है। तो अभी मेरे जो कट-वट के सब बन रहे हैं वो 174 पॉइंट कुछ बन रहे हैं नंबर। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैंसल क्वेश्चन का नंबर कैसे मिलेगा? अगर इसका मुझे थोड़ा-सा मैं इसमें समझूँगी कि इसमें क्या कैसे है, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, एक्चुअल में कैसे चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मेरे इतने ही नंबर बन रहे हैं। अब नॉर्मलाइज़ेशन मुझे कितना मिलता है या फिर और चीज़ें कैसे क्या होती हैं, ये मुझे अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं इसको समझ पा रही हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत लोगों की देखी, बहुत समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये अब किस तरह से नियम बनेगा, अब किस तरह से चीज़ें निकल के आएँगी। और तमाम टीचर्स जो हैं वो अलग-अलग चीज़ें बताते हैं। कभी-कभी आपने देखा है कि कुछ इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो सबके अलग-अलग वक्तव्य होते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एग्ज़ामपुर वाले विवेक सर कल लाइव थे रात में मैंने देखा तो उनका कुछ अलग ही कहना है। तो मतलब कह सकते हैं ना कि अभी क्या कैसे होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता और बहुत ये भी अब निकल के आ रहा है कि कट ऑफ कम रहेगी। तो उस पे देखिए एनालिसिस करने की ज़रूरत है कट ऑफ किस आंकड़े से लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ कम रहेगी, अब वो बिल्कुल बढ़ेगी नहीं जी, वो पहले सोचा गया था उससे भी कम रहेगी। पता नहीं क्या चीज़ें अभी बनेंगी, फ़िलहाल अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और इतने ही नंबर बन के आ रहे हैं और रनिंग वगैरह भी इस टाइम थोड़ा-सा आप देखेंगे तो ये फेस्टिवल सीज़न जब आ जाता है तो इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है इंसान कि वो अ, शाम को अगर थक गया है तो सुबह उठ के रनिंग के लिए जाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है। ख़ैर मैंने कोशिश की, मैं आज भी गई और ग्राउंड पे आज भी बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ, जैसे मैं बताई थी कि मैं गाँव में हूँ,
तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ अभी भी मुझे देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया था, कल भी थे, आज भी थे। फाइनल आंसर की के बाद भी उतनी ही संख्या में लोग हैं, कोई उसमें कमी नहीं हुई है। शायद उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, या फिर मेरा हो सकता है कि हो जाए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा इस समय। कल का मतलब दिन जो था वो इतना ज़्यादा भयानक दिन था, कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा। और जब ये पता चला कि क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं, तब तो बहुत ज़्यादा भयानक दिन था। और सही बताऊँ तो मैंने अपनी बुकलेट नंबर डाल के, अपना सब कुछ डाल के, मैंने अपनी फाइनल आंसर की नहीं निकाली। मेरे साथ की ही एक लड़की है, उसका भी 25 की सेकंड शिफ्ट में था। तो उसने पेपर को पूरा डाउनलोड किया और मतलब पूरी आंसर की उसने फाइनल निकाली। तो मैंने चेक किया उसमें कि क्वेश्चन जो है वो कौन-कौन से कैंसिल हुए, कौन-कौन से क्या हुए हैं। तो मेरी शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन कैंसिल हैं। अगर उसी फ़ॉर्मूला के हिसाब से नंबर मिलेगा मुझे, तो मुझे 4 प्रश्नों का वो नंबर पूरे-पूरे तो नहीं मिलेंगे कि 4 प्रश्न हैं तो 8 नंबर मिल जाएँ, ऐसा नहीं होगा। 4 प्रश्न हैं तो उसको फ़ॉर्मूले पे रखा जाएगा। 146 क्वेश्चन से भाग दिया जाएगा, मतलब 150 में -4 कर देंगे। उसके बाद 146 जो प्रश्न बचेंगे उससे भाग देंगे मेरे सही उत्तर में, और जितने टोटल नंबर हैं उसमें। तो इस तरह से फिर निकल के आएगा कि कितने नंबर बढ़ के मुझे मिलते हैं। ख़ैर, मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हों वो एकदम फ़ेवर में हों, गलत चीज़ें ना हों, अपोज़िट ना हों। नहीं तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि भले ही सिलेक्शन 60,244 का ही होना है, लेकिन चीज़ें इतनी विज़िबिलिटी से हों, इतने मतलब एक हमको समझ में आए कि हो क्या रहा है। जैसा कि अभी आंसर की आने के बाद हमें थोड़ा-सा अपसेट हो, हम हो गए, सभी हो गए। मेरे ख़्याल से ऐसा कोई नहीं होगा कि जो थोड़ा-सा डरा ना हो, या फिर वो सहमा ना हो कि आखिरकार कैसा ये आ रहा है, जब क्वेश्चन कैंसल की बात आई है, सही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से हो, कि जिन बच्चों का ना भी हो सिलेक्शन, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए, कोई दिक्कत ना रह जाए, परेशानी ना रहे। उन्हें समझ में आए कि हाँ, मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। ये कहने को ना हो जाए कि भर्ती बोर्ड ने गलत किया, ये किया, वो किया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भर्ती बोर्ड की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। पहले आंसर की आई तो उसमें इतनी सारी मिस्टेक आई। बताइए, इतने बड़े-बड़े लोग मतलब इतने बड़े-बड़े लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, और छोटी-छोटी मिस्टेक शायद नहीं देख पाते होंगे, हैं तो वो भी इंसान, बट क्या कैसे करते हैं वो समझ से परे है थोड़ा। अब फाइनल आंसर की के आने के बाद पहली बार इतने सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब करना क्या है कि रनिंग करते रहिए आप लोग, जिससे जितना भी बन पा रहा है, प्रैक्टिस करते रहिए। अब वो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम पे हम एकदम जब हार जाते हैं तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं सारी चीज़ें। तो अब हमें भी वही करना है, भगवान के भरोसे हम छोड़ देते हैं चीज़ें, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि अब परेशान होके कोई कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है परेशान होने की। अब भगवान भरोसे है, जो वो उनका मतलब जो भी कहते हैं ना कि वो हमारे पक्ष में जो भी फ़ैसला सुनाएँगे, हमें वो एक्सेप्ट रहेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जितना अब वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भर्ती कोर्ट में जाएगी, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो देखिए, आपको पता ही है कि अगर भर्ती कोर्ट वग़ैरह में चल जाती है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। फिर बहुत दिक्कत होती है। फिर वो जो एक एक्साइटमेंट होती है, और रनिंग वग़ैरह की या तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सब फीकी हो जाती हैं। तो सब कुछ एकदम निष्पक्षता से हो, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, भर्ती अच्छे से हो जाए, और रिज़ल्ट हम लोग का बहुत अच्छा आ जाए, नॉर्मलाइज़ेशन वग़ैरह अच्छे से मिल जाए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ठीक है? तो मुझे लगा कि मैं आप लोग को ये अपडेट दूँ। तो अभी आप लोग थोड़ा-सा अपने आप को चिल करिए, टेंशन फ्री मत हो, मतलब टेंशन फ्री हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेके कुछ मिलने-मिलाने वाला नहीं है, आपका त्योहार अलग से फ़ीका हो जाएगा, ठीक है? तो अभी आप अपने घर पे होंगे, जहाँ पे भी होंगे, आप अच्छे से अपना फेस्टिवल एन्जॉय करिए, और देखिए आगे क्या होता है, रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए, ठीक है? बाय, टेक केयर।